नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाश करे। इंसान बुलंदी हासिल करता है और तमाम मुकाम हासिल करता जाता है और उसके बाद जो वो पड़ाव आता है तो वो समाज सेवा के क्षेत्र में तमाम मुकाम हासिल करता जाता है। और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिससे आप समाज के क्षेत्र में एक ख़ास मुकाम हासिल कर सकते हैं, समाज के लिए खिदमत कर सकते हैं। उसमें नवाबगंज से डॉक्टर MP आर्य साहब का नाम हमेशा से लिया जाता रहा है। 1985 में उन्होंने MBBS कर लिया था और आज का दिन उनके लिए बेहद ख़ास भी है क्योंकि 40 साल आज उनकी शादी को हो गए। हम उनसे तमाम सियासी विषयों पर भी बात करेंगे, कुछ खट्टे मीठे सवाल भी करेंगे और भी तमाम बातें करेंगे क्योंकि आज उनका दिन है। लेकिन सियासत के मायने आज के दिन भी बहुत ख़ास हो जाते हैं क्योंकि नवाबगंज की फ़िज़ा में हर दिन के साथ सियासत की नई नई उमंगें आ रही, नई नई ऊर्जा पैदा हो रही है और तमाम जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। BJP की तरफ से तमाम दावेदार हैं और MP आर्य साहब का नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया जाता है क्योंकि 1960 और 65 के दशक के बाद से लगातार 70 के बाद से RSS से वो जुड़े और लगातार सेवा करते रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि आज 40 साल हो गया आपकी शादी को और आपने इस बीच तमाम बुलंदी हासिल की और नवाबगंज की जो जनता है, आवाम है, उसकी बहुत सारी खिदमत की। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं थोड़ा सा मिजाज बदलता हूँ, सियासी मिजाज पे आता हूँ। मौसम करवट ले रहा है भले ही आज और सियासत का रंग भी लगातार बदल रहा है। पिछले 2-3 महीनों से आप ज़बरदस्त तरह से लगातार एक्टिव हैं और जनता के बीच आपका बड़ा नाम चल रहा है। टिकट की दावेदारी ज़ाहिर है BJP की तरफ से आपकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि BJP की तरफ से ही दावेदारी आप क्यों ठोक रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि मैं संघ का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरी रग रग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी बसती है। सन 1985 में मैं नवाबगंज में आया था और उसके बाद से राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी न किसी तरह से लगातार जुड़ा रहा। चाहे वो श्री गेंदन लाल जी जब विधानसभा चुनाव लड़े थे, मेरे सामने को पहला चुनाव था नवाबगंज के अंदर, उस चुनाव में भी मेरी भूमिका रही। उनके देहावसान के बाद भगवत सरन जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मेरे कहने से हुआ। मुझे माननीय रामलाल जी और प्रोफेसर रामजीत सिंह घर पर आकर के टिकट देते रहे सन 91 में कि आप चुनाव लड़ लो, मैंने मना कर दिया और फिर मेरे कहने से ही भगवत सरन को टिकट दिया गया। उसके बाद से लगातार चुनाव संयोजक नवाबगंज विधानसभा का मैं 1985 से आगे तक जो भी चुनाव हुए उनमें चुनाव संयोजक रहा और खुद से जब भगवत सरन जी पार्टी छोड़ करके चले गए, माननीय रामलाल जी की आज्ञा पर 2002 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, 2007 में चुनाव लड़ा। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। जो भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे वो भगवत जी के साथ में चले गए थे। पार्टी को नए सिरे से मैंने खड़ा किया और निश्चित रूप से हृदय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ नहीं। जी, मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा जब आगे बढ़ाता हूँ तो हम एक बरेली की जो सियासी फिजा देखते हैं उसमें डॉक्टरों के नाम बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी, डॉक्टर MP आर्य, डॉक्टर अनीस बेग अलग अलग पार्टी से हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर IS तोमर जो कि मेयर भी रहे हैं। ये डॉक्टर सियासत में आ रहे हैं, अपना वक्त कैसे निकाल पाएंगे जनता के लिए? ये एक बहुत अहम सवाल। मैं चाहता हूँ आप कैसे समय निकाल पाएंगे, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें क्योंकि आने वाला वक्त आपका। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने कुछ महत्वपूर्ण नाम छोड़ दिए। डॉक्टर दिनेश जौहरी और डॉक्टर अरुण कुमार जैसे नाम आप भूल गए। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टरी का पेशा खुद से 24 घंटे का पेशा है और राजनीति के लिए भी 24 घंटे की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अपने समय को ठीक से बांट करके किस काम के लिए कितना समय और कब देना चाहिए, ये व्यवस्थित समय निकालना वही कर सकता है जो हमेशा व्यस्त रहता है। जो खाली रहते हैं वो खाली में टाइम बर्बाद करते रहते हैं, काम के लिए समय नहीं निकालते हैं। हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी समय निकालते हैं और राजनीति के लिए भी समय देते हैं और उतना समय देते हैं जितना खाली राजनीति के लोग उतना समय नहीं दे सकते।
तो ये कोई कठिन काम नहीं है, बस समाज सेवा है, रात्रि से भी है समाज सेवा और राजनीति से भी समाज सेवा, दोनों काम कुल मिलाकर के मिलते हैं। एक मैं आपसे थोड़ा सा मीठे सवाल तो हम करते ही रहते हैं, एक खट्टा सवाल है। 2017 में जब टिकट नहीं मिला तो तमाम बातें चली थी। मैं चाहता हूँ इस पर से भी एक बार आप पर्दा उठाएं, क्योंकि आज भी उस बात को लेकर तमाम जहनों में बातें हैं, बहुत सारे आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर। मैं चाहता हूँ उस पर से एक बार पर्दा उठाएं। बिल्कुल सही बात है, आपने पूछा है। 2017 में नाराज़गी मेरी इतनी ज़्यादा थी और कुछ मेरे उत्साही कार्यकर्ता जो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ में लगे थे, उन्होंने कहीं शायद मुझे दिग्भ्रमित किया। कुछ समय के लिए मैं चुनाव लड़ाने पार्टी के अलावा एक दूसरी प्रत्याशी को चला गया, लेकिन मैंने अपनी भूल का एहसास किया और उसके बाद से तुरंत अपनी को जहाँ कहा जाकर रोक दिया और उसके बाद से कभी किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की, कहीं गया नहीं, सदस्यता कभी पार्टी की छोड़ी नहीं और भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ और रहूँगा। क्योंकि आपने संघर्ष की ज़िंदगी जी, एक गांव से निकलकर तमाम मंजिलें मुकाम हासिल करते हुए 85 में, उस दौर में जब संसाधन नहीं थे, उस दौर में जिस टाइम पढ़ाई के बहुत ज़्यादा जरिए पूरी बरेली में नहीं हुआ करते थे, आपने MBBS किया। अगर यहाँ की आवाम जनता पहले तो टिकट और उसके बाद आवाम जनता अगर आपको चुनाव जिताती है, तो हम नवाबगंज में ये देखते हैं कोई मेडिकल फैसिलिटी जो व्यक्तिगत है वो तो है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा व्यवस्था नज़र नहीं आती है। तो मेडिकल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का जो नई चीज़ है वो आप लेकर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय भी इन सब चीज़ों पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। हाँ, अगर आप ध्यान दें तो 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेडिकल के फील्ड में बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। मेडिकल के फील्ड में कोरोना के दौरान जितने बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको कंट्रोल किया, इसके मतलब कोरोना के साथ में जिस तरह का काम किया, मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। तीसरी लहर की संभावनाओं को देख कर के जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और निश्चित रूप से इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा और अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, मेडिकल के क्षेत्र में उनको कष्ट ना हो। मैं जानकारी रखता हूं कि कहां कहां पर क्या क्या परेशानियां लोगों को आती हैं, उन जानकारियों का, उस अनुभव का लाभ लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। बस आखिरी के 2 सवाल हैं मेरा। एक और मेरा सवाल है जो थोड़ा सा टेढ़ा है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकते हैं, टिकट दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, बहुत सारी बातें आती रहती हैं। अगर एक पल को हम मान लें पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो फिर किस तरह का डॉक्टर MPRA साहब का आगे का फैसला है वो रहेगा? देखिए, हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा। पहले कभी एक गलती जो हुई है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। बस एक आखिरी व्यक्तिगत सवाल है। मैं जानता हूँ कि आपने बड़ी संघर्ष की ज़िंदगी जी, लेकिन अपना वक्त जो है इतनी ज़िंदगी बिजी हो जाती है। म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल होता है ज़िंदगी में, म्यूज़िक का कोई शौक़ रखते हैं? निश्चित रूप से संगीत में अपनी बहुत रुचि भी रही है और मैं आपको बता दूं कि छात्र जीवन में मैं माउथ हारगन बजाया करता हूँ और बहुत सारे जो पुराने गीत हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं और बहुत सारे गीत तो मैं कई बार गुनगुनाता भी रहता हूँ। आज आपका दिन है, हम सब लोग चाहते हैं, नवाबगंज की आवाम चाहती है, एक बोल सही किसी भी गाने के गुनगुना। वाह 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 वाह, क्या गुंचे लगे हैं कहने, फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल, ओ मेरी जिंदगी तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर के। आप बहुत अच्छा गा भी लेते हैं और आगे की भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आपका दिन है, आपकी जो ज़िंदगी है आप तरक्की करें, तमाम मुकाम हासिल करें, हम लोगों के लिए, खासतौर से जनता के लिए बहुत कुछ करें, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर MPRA साहब, जिनका एक अलग रूप भी आज आपने देखा। बेहद खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने एक पुराना गाना गाया, जहाँ तक मुझे लगता है किशोर कुमार का गाया हुआ गाना गाया।
और जाहिर सी बात है कि ये भी एक ज़िंदगी का पार्ट है। सियासत और डॉक्टरी पेशे के अलावा म्यूज़िक का भी उन्हें शौक़ है, ये आज लोगों को पता चला और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गाना गाया। तमाम सियासत के पहलू पर आगे भी हम उनसे बात करते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव में महज 6 महीने या इससे कुछ वक्त और ज़्यादा है। लगातार MPRA साहब लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, संघर्ष की ज़िंदगी जी है, जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी पार्टी उनके मुकद्दर में क्या लिखती है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।